This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. मरी में दोबारा सानहे से बचना है तो गैर कानूनी तामीरात गिरानी होंगी। तजावजात खत्म करने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन करना होगा। बर्फबारी में फंसने से हुई अमवात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने सिफारिश कर दी। कमेटी का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गैर कानूनी तामीरात, इमारतें, प्लाजे और होटल सील करने, कार पार्किंग ना रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट्स को भी बंद करने की तजवीज़। मरी एक्सप्रेस वे समेत मरी की तमाम मुल्हिका शाहराहों पर गैर कानूनी तजावजात बड़ी रुकावट करार दी गई हैं। तहकीकाती टीम आज भी मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। सयाहों को मरी में दाखिले की मशरूत इजाज़त, यौमिया 8000 से ज़ायद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मरी ना जाता तो 23 की बजाय 30-40 अमवात होती। वहां जाकर सब इदारों को बुलाया। शेख रशीद का दावा, मिनी बजट रोकने में ऑपोजिशन की नाकामी और फोन कॉल से बिल पास कराने के दावों पर ताना। कहा कि आपने तो पूरी असम्बलियाँ अगवा कराई, अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लें। ऑपोजिशन के 12 नहीं 26 अरकान कम होंगे। शहबाज शरीफ को इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब करार दे दिया। कोरोना की नॉन स्टॉप दौड़ जारी। कराची में रिकॉर्ड तोड़ शरह 40% के करीब पहुंच गई। 6000 टेस्ट में 2400 से ज्यादा कोरोना से मुतासर निकले। शरह जाहिर करती है कि तकरीबन शहर में आधे के करीब आबादी बुखार और कोरोना जैसी दीगर अलामात में मुब्तला। घर घर बुखार और गले के दर्द की शिकायत आम। एक और मसीहा कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर सलाहुद्दीन निजी अस्पताल में बच्चों के अमराज के माहिर थे। सिंध हुकूमत ऐलानात के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। कोरोना और SOPs की खिलाफ वर्जियों दोनों को खुली छूट। बाजारों, शादी ब्याह, तालीमी इदारों, दफातर कहीं कोई अमल कराने वाला नहीं। NCOC ने सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास कल तलब कर लिया। कोरोना की 4 लहरों के जानी और माशी असरात, क्या शहरी भूल गए? तेजी से फैलती 5वीं लहर के बावजूद मुल्क में ना मास्क की पाबंदी, ना समाजी फासले का ख्याल। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा होने के बावजूद लोग गैर संजीदा। रावलपिंडी में शरह 7.5%, इस्लामाबाद में 7%, पेशावर में तकरीबन 5.5%, हैदराबाद में 9%, गिलगित में 6% रही, मुजफ्फराबाद में 5.5% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई। 24 घंटों के दौरान 9 अफराद इंतकाल कर गए। 4000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। चीन में कोरोना की रोकथाम की कोशिशें पाकिस्तानी हुक्काम के लिए सबक। बीजिंग में ओमिक्रॉन का पहला मकामी केस सामने आने पर मुतासरा शख्स से राबते में आने वाले तकरीबन 2500 अफराद का टेस्ट। मरीज का कंपाउंड और दफ्तर सील। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया को लपेट में लेने लगा। एक ही दिन में 32 लाख से ज्यादा नए केसेस। अमेरिका में 8 लाख, फ्रांस में 3 लाख और भारत में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। बरतानिया का पीर से 16 से 17 साल के नौजवानों में कोरोना बूस्टर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। ऑस्ट्रिया में वैक्सीनेशन लाजमी करार देने की मुजवज़ा कानून साजी के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाजी मार्च। हुकूमत ने महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल मजीद 3 रुपए महंगा। मिनी बजट के बाद एक और झटका लगने पर अवाम गमो गुस्से से झलबुन गए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 148 रुपये। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3-3 रुपये फी लीटर इजाफा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 144 रुपये 62 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 116 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गई। 15 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये का इजाफा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा जुल्म और गरीब आवाम का मुआशी कत्ल है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होने पर आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया था। नाअहली, नालायकी और करप्शन में डूबी हुकूमत आवाम को महंगाई की दलदल में डिबो चुकी है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन आने दें, सबको बता देंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। PTI हुकूमत ना सिर्फ ये दौर मुकम्मल करेगी बल्कि आइंदा 5 बरस भी हुकूमत करेगी। बोले सिंध हुकूमत को एक बार फिर कहते हैं कि सेहत के प्रोग्राम में हिस्सा डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत ने दुरुस्त वक्त पर LNG दरामद नहीं की, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है। हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। जब जरदारी सदर थे तो IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि मिनी बजट पास होने के तीसरे ही रोज़ अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती बुज़रा जोक दर जोक TV स्क्रीनों पर बैठकर कहते रहे ऐसा कुछ नहीं होगा। टेनिस के आलमी नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच को बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया से निकालने का फैसला। डिपोर्ट किए जाने तक जेर हिरासत रहेंगे। वीज़ा दोबारा मनसूख किए जाने के खिलाफ अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी। जोकोविच का कहना है कि वो फैसले पर इंतहाई मायूस हैं, अब अपील नहीं करेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीन के टेनिस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिले तिब्बी इस्तस्ना पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। टोंगा जज़ायर में ज़ेर-ए-आब आतिश फ़िशां फटने से ज़लज़ला और सुनामी। मुंह जोड़ लहरें कैलिफोर्निया से टकराईं। साहिली इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मगरबी साहिली पट्टी और जापान में भी सुनामी वार्निंग। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चिली के साहिलों पर भी तुग़यानी। लावा फटने का मंजर खला से भी दिखाई दिया। धमाका 10,000 किलोमीटर दूर अमरीकी रियासत अलास्का में भी सुना गया। लहरों ने टोंगा जजीरे में इमारतों और रिहायशी मकानात को डुबो दिया। चमन ज़ियारत, पशीन और किला सैफुल्लाह में शदीद बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। चमन में गुज़श्ता हफ्ते बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद इमदाद के मुंतज़िर। मजीद बारिशों से मकीन तशवीश में मुब्तला। महकमा मौसमियात की आज रात से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मंगल से मरी और गलियात में बर्फबारी नया सिलसिला वहाँ पर मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पेशावर में हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन खोलने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक पीर, बुध और जुम्मे के रोज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक CNG स्टेशन खुले रहेंगे। इंतखाबात कबल अज वक्त हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। 29% पाकिस्तानियों ने वक्त से पहले इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जबकि 28% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली चॉइस करार दिया। 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। IPOR के हालिया सर्वे के मुताबिक सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए पंजाब में 46% ने नून लीग को पहली तो 31% ने PTI को दूसरी पसंद कहा। सिंध में 44% वोटर्स की पहली पसंद पीपल्स पार्टी तो 13% को PTI दूसरी चॉइस नजर आई। KPK में PTI 44% वोटर्स की पहली पसंद बनी, जबकि 17% के साथ JUI वोटर्स की दूसरी पसंद रही। बलोचिस्तान में 20% ने हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देने की बात की, जबकि 18% ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा। 2018 के मुकाबले में PTI की मकबूलियत में 4% कमी देखी गई, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी मकबूलियत में 5% का इजाफा कर सकी। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में 2018 के मुकाबले में 2% इजाफा हुआ। लेजेंडरी भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। गुलकारा ताहाल मुंबई के अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज हैं। 92 साला गुलकारा में गुज़श्ता दिनों कोरोना के साथ साथ नमूनिया की भी तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद से वो ICU में ज़ेर इलाज है। नादिर मक्सी ने थर जीप रैली जीत ली। 107 किलोमीटर का फासला सबसे कम वक्त में तय किया। 1 घंटा 7 मिनट 56 सेकंड्स में रेस मुकम्मल की। प्रिपेयर्ड A कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान का 1 घंटा 13 मिनट 50 सेकंड्स के साथ दूसरा नंबर। रेस में शरीक साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की गाड़ी ट्रैक पर ख़राब हो गई।
पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता एडिशन के नशरियाती हुकूक रखने वाली कंपनी ब्लिट्स का कहना है कि उस पर नशरियाती हुकूक की राइट्स फीस की कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। दीगर मामलात पर रकूम के हवाले से लंदन की सालिस अदालत के फैसले पर एतराज़ात हैं, जिस पर अपील का हक है। कानूनी तकाज़े मुकम्मल किए बगैर कोई कंपनी को डिफॉल्टर नहीं कह सकता। PSL पहली तरजीह। PCB ने बिग बैश लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को वापस वतन तलब कर लिया। फ़खर ज़मान ब्रिस्बेन हीट को मज़ीद दस्तयाब नहीं होंगे। शादाब खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच चुके हैं। हारिस स्टोक, मोहम्मद हुसैन, अहमद दानियाल और सैयद फरीदौन भी वतन वापस आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने PSL के लिए बायोसिक्योर बबल में 20 जनवरी को दाखिल होना है। 42वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में आर्मी ने पुलिस को 19 के मुकाबले में 67 पॉइंट से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन एयरफोर्स और वापडा की टीमों के दरमियान फाइनल मुकाबला जारी है। ये दिलचस्प मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.